क्या वो मेरी किताब शाम से नहीं पढ़ रहा होगा? क्या वो मेरी किताब शाम से नहीं पढ़ रहा होगा? Will he not have been reading my book since evening? Will he not have been reading my book since evening? इस जुमले में हमने हेल्पिंग वर्ब will शुरू में रख दिया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है। हैव बीन बकाया हेल्पिंग वर्ब है। रीड वर्ब था, उसके साथ आईएनजी लगाकर हमने रीडिंग किया है। माय बुक इस जुमले में ऑब्जेक्ट है क्योंकि इस जुमले में शाम का जिक्र है और वो काउंटेबल है, लिहाजा हमने सिंस लगा दिया है। इवनिंग इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पर आया है। क्या मेरा भाई तुमसे 2 दिन से मुलाकात नहीं कर रहा होगा? क्या मेरा भाई तुमसे 2 दिन से मुलाकात नहीं कर रहा होगा? Will my brother not have been meeting to you for 2 days? Will my brother not have been meeting to you for 2 days? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट माय ब्रदर है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब विल रखा है और शुरू में रख दिया है। विल हेल्पिंग वर्ब है, माय ब्रदर सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है। हैव बीन बकाया हेल्पिंग वर्ब है। मीट वर्ब था, उसके साथ हमने आईएनजी लगाकर मीटिंग कर दिया है। यू इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। फॉर इस जुमले के अंदर प्रीपोजिशन के तौर पर आया है क्योंकि 2 दिन का जिक्र है। 2 days इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। वेलकम टू 50 डे टेंसेस कोर्स। आज की वीडियो में हम 49वां दिन डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के जुमले बनाना सीखेंगे कि ये क्या होते हैं, इन्हें कैसे बनाया जाता है, इसकी मिसालें क्या है और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है। ये सब हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो के एंड पे आपको इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज भी दी जाएगी। रिमेंबर कि ये जो 50 डे टेंसेस कोर्स है उसकी आज हमारी ये टेंसेस के लिहाज से लास्ट वीडियो है। इससे अगली वीडियो के अंदर हम सारे टेंसेस को एक मरतबा फिर दोबारा रिवाइज करवाएंगे आपको और उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज भी देंगे ताकि हम मेक श्योर कर सकें कि आप घर बैठे फ्री में टेंसेस को सीख चुके हैं। इस टेंसेस कोर्स के बाद आपके इसी चैनल के ऊपर एक्टिव पैसिव का कोर्स, नरेशन का कोर्स, 100 डे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स और स्पीकिंग कोर्स भी शुरू होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों में इस चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए। ऐसे जुमले जिसमें मुस्तकबिल में कोई काम किसी मुद्दत या वक्त तक जारी रहने का जिक्र किया जाए और सवालिया और इनकारिया जुमले के साथ आए, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के जुमले कहलाते हैं। जैसे, क्या उसे कल से तुम्हारी मदद नहीं मिल रही होगी? क्या तुम उसकी दावत में सुबह से नहीं जा रहे होगे? अगर हम नोट करें तो इन जुमलों के अंदर क्या का लफ्ज भी आया है जो इंट्रोगेटिव को शो कर रहा है, नहीं का लफ्ज भी आया है जो नेगेटिव को शो कर रहा है और इन जुमलों के अंदर एक खास मुद्दत या वक्त तक यानी कल से, सुबह से का जिक्र भी आया है जो परफेक्ट कंटीन्यूअस को शो कर रहा है और रहा होगा, रही होगी भी आया है जो फ्यूचर को शो कर रहा है। तो दोस्तों बस ऐसे ही जुमलों को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के जुमले कहते हैं। ऐसे जुमलों को हम कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, आइए ये डिस्कस करते हैं। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शल लगाया जाता है, फिर सब्जेक्ट लगाया जाता है, नेगेटिव की वजह से नॉट लगाया जाता है, बकाया हेल्पिंग वर्ब हैव बीन बाद में आता है, वर्ब के साथ आईएनजी आता है, आखिर में ऑब्जेक्ट आता है, उसके साथ या तो सिंस या फॉर आएगा, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है। ऐसे तमाम जुमले जिनका सब्जेक्ट आई और वी है उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब शल इस्तेमाल करते हैं। जैसे, क्या हम 10 मिनट से गाड़ी नहीं चला रहे होंगे? Shall we not have been driving the car for 10 minutes? इस जुमले के अंदर हमारा सब्जेक्ट वी है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब शल रखा है और वो इंट्रोगेटिव की वजह से शुरू में रख दिया है। शल हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट है। क्योंकि ये जुमला नेगेटिव भी है लिहाजा हमने नॉट लगा दिया है सब्जेक्ट के फौरन बाद। हैव बीन बकाया हेल्पिंग वर्ब है। ड्राइव वर्ब था, उसके साथ हमने आईएनजी लगाकर ड्राइविंग कर दिया है। द कार इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इस जुमले के अंदर 10 मिनट का जिक्र है जो कि अनकाउंटेबल है, लिहाजा हमने इसमें फॉर लगा दिया है। 10 मिनट्स इस जुमले के अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम है। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए हम ये फार्मूला भी इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, नेगेटिव के लिए नॉट लगाते हैं, बकाया हेल्पिंग वर्ब हैव बीन बाद में आता है, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होता है, आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। इस जुमले के अंदर सिंस और फॉर तो लाजमी आता है, तो दोनों में से कोई एक आएगा, आखिर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। जैसे, क्या वो 10 दिन से बीमार नहीं हो रहा होगा? Will he not have been feeling ill for 10 days?
इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट ही है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब विल शुरू में रखा है। विल हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है। हैव बीन बकाया हेल्पिंग वर्ब है, फील वर्ब था उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया है। इल इस जुमले के अंदर क्वालिटी को शो कर रहा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इस जुमले के अंदर 10 दिन का जिक्र है, लिहाजा हमने फॉर लगा दिया है। और 10 डेज इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या तुम बहुत अरसे से अपने बड़ों की देखभाल नहीं कर रहे होगे? क्या तुम बहुत अरसे से अपने बड़ों की देखभाल नहीं कर रहे होगे? विल यू नॉट हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ योर एल्डर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम? विल यू नॉट हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ योर एल्डर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम? इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट यू है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल किया है और शुरू में रख दिया है। विल हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है। इस जुमले में इनकारिया की वजह से हमने नॉट लगा दिया है। हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के बाद बकाया हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा है। टेक वर्ब था उसके साथ हमने आईएनजी लगाकर पूरा वर्ड बनाया है, टेकिंग केयर। एल्डर्स यहाँ पर हमारे पास योर एल्डर्स कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस जुमले के अंदर बहुत अरसे का जिक्र है और वो काउंटेबल नहीं है, लिहाजा आपने फॉर लगा दिया है। अ लॉन्ग टाइम इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या वो 4 साल से काम खत्म नहीं कर रही होगी? क्या वो 4 साल से काम खत्म नहीं कर रही होगी? Will she not have been finishing work for 4 hours? Will she not have been finishing her work for 4 hours? इस जुमले के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो she है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब will लगा दिया है। will हेल्पिंग वर्ब है, she सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है। have been बकाया हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश वर्ब था उसके साथ आईएनजी लगाकर हमने फिनिशिंग कर दिया है। वर्क इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। 4 साल अनकाउंटेबल है, लिहाजा हमने प्रीपोजिशन फॉर लगाया है। और 4 इयर्स एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए आया है। क्या मैं तुमको पिछले माह से पैसे नहीं दे रहा होगा? क्या मैं तुमको पिछले माह से पैसे नहीं दे रहा होगा? शल आई नॉट हैव बीन गिविंग यू मनी सिंस लास्ट मंथ? शल आई नॉट हैव बीन गिविंग यू मनी सिंस लास्ट मंथ? इस जुमले में हमने शल हेल्पिंग वर्ब शुरू में रख दिया है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है। नॉट नेगेटिव के लिए आया है। हैव बीन बकाया हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब था उसके साथ आईएनजी लगाकर हमने गिविंग कर दिया है। यू इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। मनी इस जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस जुमले के अंदर पिछले माह का जिक्र है और वो काउंटेबल है, क्योंकि पिछले माह लास्ट वाले को लिया जाता है जो अभी गुजरा है, लिहाजा हमने सिंस लगा दिया है बतौर प्रीपोजिशन। लास्ट मंथ इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या पुलिस कई सालों से चोर को गिरफ्तार नहीं कर रही होगी? क्या पुलिस कई सालों से चोर को गिरफ्तार नहीं कर रही होगी? Will police not have been arresting the thief for many years? Will police not have been arresting the thief for many years? इस जुमले में will हमारा हेल्पिंग वर्ब है, पुलिस सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है। Have been बकाया हेल्पिंग वर्ब है, अरेस्ट वर्ब था उसके साथ आईएनजी लगाकर अरेस्टिंग कर दिया है। द थीफ इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस जुमले में कई सालों का जिक्र है, लिहाजा हमने प्रीपोजिशन फॉर लगाई है। और मेनी इयर्स इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या मैं तुमसे बहुत दिनों से मजाक नहीं कर रहा होगा? क्या मैं तुमसे बहुत दिनों से मजाक नहीं कर रहा होगा? Shall I not have been making joke with you for many days? Shall I not have been making joke with you for many days? इस जुमले के अंदर हमारा shall हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आया है, आई सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है। have been बकाया हेल्पिंग वर्ब है, मेक वर्ब था उसके साथ आईएनजी लगाकर मेकिंग किया है। जॉक इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, जबकि यू इस जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस जुमले के अंदर बहुत दिनों का जिक्र है, लिहाजा प्रीपोजिशन फॉर लगाई गई है। और मेनी डेज इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन आज की एक्सरसाइज को देखने से पहले जो हमने स्ट्रक्चर सीखा है इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो हमने अब तक वीडियोस बना दी है और अपलोड कर दी है लर्न टेंसेस की इस प्लेलिस्ट के अंदर, अगर आपने कोई मिस कर दी है तो दोबारा इसी पे क्लिक करके जाइए और उसे दोबारा जरूर देखिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए, जुमले बनाइए, दोस्तों रिश्तेदारों से वो जुमले अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए, ताकि यू विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड यू विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन व्हाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स। आज की एक्सरसाइज ये है, क्या मैं उसको सुबह से नहीं बुला रहा होगा? क्या वो बहुत देर से मुझे नहीं देख रही होगी? क्या हम 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे? क्या डॉक्टर बहुत देर से मरीज की जिंदगी नहीं बचा रहा होगा? क्या वो बहुत अरसे से चाय नहीं पी रही होगी?
इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ साथ इस वीडियो का और चैनल का लिंक दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वो दोस्त खास तौर से जो घर बैठ के इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अब बड़े हो गए हैं, अब सेंटेंस जो है नहीं कर सकते, दोस्तों के बीच इंग्लिश बोलते हुए मुश्किल फील करते हैं, वो आसानी से घर बैठे 10 मिनट देकर हमारे इस चैनल से वीडियो सीख सकते हैं। हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मौजूद है। अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा इंग्लिश फॉर यू के नाम से हमारा फेसबुक का पेज भी मौजूद है, आप वहां भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और इंग्लिश फॉर यू के नाम से हमारी टिकटॉक की आईडी भी मौजूद है, आप वहां भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।